हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी चार्ट में हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल वगैरह में पूछते रहते हैं कि आज का सपोर्ट क्या, आज का रेजिस्टेंस क्या है। तो आप सिंपली खुद ही से ड्रॉ कर सकते हो, इसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो जैसे निफ्टी का ग्राफ है, पहले हम समझ लेंगे, फिर इसमें हम खुद ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी देखिए मार्केट के 4 फेज होते हैं, जैसे मैंने बताया था पहले पिछले वीडियो में। तो 4 फेज कौन कौन से मार्केट के, देखिए ये है बुलिश फेज, ठीक है, ये है बेयरिश फेज, और ये है कंसोलिडेशन फेज, और ये है वोलाटाइल फेज। ओके, ये एकदम ऐसे नहीं होगा, कभी भी चेंज हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिकल नहीं होगा। कभी कभी मार्केट ऐसे भी भागता है, फिर ऐसे भागता है, कभी मार्केट जो है ऐसे 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 भी जाता है। वो तो डिपेंड करेगा कि कैसा वो शेयर है और कैसे उसका परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो बुलिश फेज रहेगा उसमें जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, बेयरिश फेज में मार्केट जो है नीचे की तरफ जाएगा। कंसोलिडेशन में एक जोन के अंदर स्ट्रेट लाइन में लगभग उसके आसपास ही फ्लक्चुएट होगा, और जो वोलाटाइल फेज होगा उसमें भी उसके आसपास ही होगा, बस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं। ये हो गया वोलाटाइल फेज, ये हो गया कंसोलिडेशन, ये हो गया बुलिश, ये हो गया बेयरिश। ओके, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बुलिश है, कौन सा कंसोलिडेशन है, कौन सा बेयरिश है। तो बुलिश फेज में क्या होता है कि एक जो मार्केट होता है ना, वो हायर हाइज बनाता है और हायर लोज बनाता है। जैसे देखिए, ये एक अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम इन दोनों को लें तो ये एक लो हो गया, एक हाई हो गया इस चार्ट का। ठीक है, अब जो ये अगला लो बना इस वाले लो से ऊपर है, इसलिए हायर लो हो गया। और ये वाला जो दूसरा हाई है, ये पहले वाले एस से हाई है तो इससे हायर हो गया, और हाई हाई है ग्राफ का। इसका ये वाला है जो इस वाले लो से और हाई है तो ये हायर लो, ये हाई इस वाले हाई से भी हाई है तो हायर हाई। तो अगर मार्केट इस तरह से हायर हाई हायर लो बनाता है तो इसको हम बुलिश फेज बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके जो किसी भी दो, ऐसा नहीं कि सारे मिलने चाहिए, किसी भी दो, जैसे ये है दोनों, जनरली लेटेस्ट वाला यूज करते हैं ताकि हमें मार्केट का डायरेक्शन पता चले। ये दोनों कनेक्ट करके एक बना देंगे तो ये हो जाएगा सपोर्ट। सपोर्ट क्यों, सपोर्ट कोई चीज़ जैसे ये गिर रही है, एक बॉल है, ये बाउंस हो रही है रूम में, तो एक सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट जहाँ से गिरती है, जहाँ तक जा सकती है वो सपोर्ट हो गया। और ये छत की तरह होता है जो रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, लास्ट के दो को ज्वाइन कर, कई बार ये ऊपर नीचे भी होगा तो हम लास्ट के दो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्केट तोड़ती है, अगर ये ग्राफ इधर से नीचे भागता है तो वो होता है ब्रेकडाउन। ठीक है, ब्रेकडाउन, और जब ब्रेकडाउन होता है यहाँ पे होता है, अगर रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो होता है ब्रेकआउट। अगर एक्चुअल में ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट होता है, अगर फेक नहीं है, तो मार्केट बहुत तेज़ मूव करता है, या तो बहुत तेज़ ऊपर जाएगा, या ब्रेकआउट में ब्रेकडाउन में बहुत तेज़ नीचे जाएगा। तो ये हो गया बुलिश मार्केट। इसी तरह आपको जनरली बुलिश मार्केट में आपको ब्रेकआउट ही देखने को मिलेगा क्योंकि ऊपर जाता है मार्केट। बेयरिश मार्केट में आपको ब्रेकडाउन में देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है ये लो है, ये हाई है, तो ये लोअर लो है, इससे लो है ये लोअर लो है, ये हाई लोअर हाई है, ये भी लोअर हाई है, मतलब पहले वाले हाई से लो होता जा रहा है इसलिए लोअर है, लो भी इसका लो होता जा रहा है इसलिए लोअर लो। ठीक है, अब इसमें जो है जो ये हाई है, लो है, हाई है, लो है, ऐसा नहीं कि कोई हाइयर हाई है लोअर लो है, सब हाई है सब लो है, कोई भी किसी से ऊपर नीचे हो सकता है। बस ये एक हम ऐसे अगर हम एक लाइन बना दें रेजिस्टेंस का, सपोर्ट का, तो इसके अंदर ही ये घूमेगा, इसको तोड़ के बाहर नहीं जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। मार्केट जो अपना टाइम लेती है, कंसोलिडेट होती है, उसके बाद फिर एक मूव देती है यहाँ से बड़ा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है वोलाटाइल फेज, जिसमें कि मार्केट जो है बायर्स और, जैसे अब ये किस सीक्वेंस में आते हैं मैं बताता हूँ पहले। जैसे मार्केट पहले बुलिश हो गया, ठीक, बुलिश हो गया, ठीक, फिर उसके बाद थोड़ा इसको टाइम चाहिए अब,
काफ़ी बाई हो गई है, तो इसको कंसोलिडेट होना पड़ता है। ठीक, कंसोलिडेट हो गया। अब कुछ लोगों को इंटरेस्ट हो गया, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़ा खरीदना है, बेचना चाहिए, तो कुछ लोग खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, मतलब एक्टिव हो गए बायर्स और सेलर्स, तो वो जो मार्केट है वोलेटाइल हो जाएगा इस तरह से। ठीक, उसके बाद बेयरिश भी आ सकता है, बुलिश। ऐसा जरूरी नहीं कि बेयरिश आएगा ही। आप ये स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, फिर वापस हो सकता है कि यहाँ से बुलिश पेज ही आ जाए स्टेप 4 में। और अगर वीक फंडामेंटल्स है तो यहाँ बेयरिश भी हो सकता है। तो ये ऐसे चलता है मार्केट। ठीक है, तो अगर आइए हम मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, किसी दो लोअर को पकड़ के आप लाइन खींच दो तो रेजिस्टेंस हो जाता है, दो हायर को पकड़ के आप लाइन खींच दो तो सपोर्ट हो जाता है। सॉरी, ये सपोर्ट हो जाता है, ये रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया। यहाँ पे भी ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट चलता है। आइए एक बार हम एक्चुअल ग्राफ में देख लेते हैं। जैसे ये निफ्टी का ग्राफ है, ठीक, यहाँ पे देखो, ये हो गया बुलिश फेज। यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, लगातार हाई 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 बढ़ाता जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे इसका बुलिश फेज ख़त्म हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बुलिश फेज था। अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, देखो इसके अंदर ही घूम रहा है मार्केट। ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें एक रेक्टेंगल, सॉरी इसमें ड्रा नहीं हो पा रहा सही से, ये रेक्टेंगल को अगर ले लें हम तो एक फेक ब्रेकआउट है, या फिर अगर इसको भी आप इंक्लूड ही कर लो तो भी मार्केट कुछ इसमें रेंज बाउंड है। ठीक है, रेंज बाउंड है यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया एक कंसोलिडेशन का फेज। अब इसके बाद जो है मार्केट काफ़ी वोलाटाइल हो जाता है। देखिए यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे, काफ़ी वोलाटाइल हो गया। फिर यहाँ पे जब एक लो बनाया, फिर यहाँ से फिर जो है हायर हाई हायर हाई करके मार्केट अप ट्रेंड में चला गया। ठीक है, तो कंसोलिडेशन, वोलाटाइल, फिर अप ट्रेंड। इसके पहले भी अप ट्रेंड था, तो डाउन ट्रेंड आया नहीं, लेकिन अभी देखो लेटेस्ट में जो मार्केट चल रहा है अभी वो डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आया। अगर यहाँ से अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये देखिए इसका लोवेस्ट पॉइंट ये लेटेस्ट में ये है। एक रेजिस्टेंस ये भी था, एक रेजिस्टेंस ये था, क्योंकि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस क्या होता है, वहाँ से मार्केट को बायर्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट गिर रहा था और यहाँ पे बायर्स आए और इसको खरीदना चालू किया तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो एक सपोर्ट ये हो गया, क्योंकि सपोर्ट से बायर्स आए, और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे आया ये पॉइंट पे, तो फिर बायर्स ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन बायर्स कमज़ोर पड़ गए और शेयर मजबूत पड़ गए, इसलिए ये फिर डाउन ट्रेंड में। अब वापस यहाँ पे एक सपोर्ट मिला इसे, तो यहाँ पे बायर्स आज देखिए ये फिर से ख़रीदा है लोगों ने, ये ग्रीन कैंडल बना है। तो यहाँ से अगर बायर्स मजबूत होते हैं और सेलर्स वीक होते हैं तो यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। बट अगर यहाँ पे ये फेल होता है, ये एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है, ये अगर यहाँ से नीचे गिरता है ग्राफ तो काफ़ी नीचे जा सकता है, क्योंकि इसके बाद सपोर्ट जो है यहाँ पे है, या तो फिबोनाची का या फिर 200 EMA का एक सपोर्ट भी है, जो कि आप बाद में समझेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि एक यहाँ पे सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर गया है एक बार, फिर मेजर सपोर्ट जो है फिर यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं देखूं कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करना है। देखिए एक तो ये सपोर्ट था जो कि टूट गया है, अब इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है ऊपर की तरफ। अगर मार्केट मान लो कल ऊपर चला जाता है तो कहाँ से, देखिए लेटेस्ट में हमको बहुत पीछे जाकर नहीं देखना, बड़े टाइम स्केल पे ऐसे आप 1 डे के ग्राफ में देख रहे हो, देखो एक ये यहाँ से मार्केट डाउन है, जहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। फिर यहाँ से 2 बार हुआ है, ठीक है, एक यहाँ से हुआ है, एक यहाँ भी लगभग इसके आसपास ही है, तो ये हो गया। और एक रेजिस्टेंस जो है, मतलब ऊपर जब जाएगा मार्केट तो यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगा सब पॉइंट पे। अब यहाँ से अगर नीचे
अगर यहाँ से नीचे जाता है तो नीचे कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है, देखो नीचे एक तो यहाँ पे है, यहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे, इसके बीच में भी कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो आप ड्रॉ करेंगे जब वो फिबोनाची ड्रॉ करेंगे या फिर 200 EM में ड्रॉ करेंगे तो ये 23,400-300 के आसपास ही कुछ आएगा, यहाँ पे भी एक और। बट अभी के लिए आप सिंपली नेक्स्ट वीडियो में वो देखेंगे, अभी सिंपल ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं उससे अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरा, आप ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, अभी मैं ये सबको डिलीट कर दूँ। तो ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ट्रेंड लाइन के लिए इंक्लाइंड लाइन हम सेलेक्ट करते हैं और देखिए जैसे यहाँ से एक मार्केट था, यहाँ से एक ट्रेंड बना रहा था, देखिए ये हायर हाइज है, सॉरी हायर लोज है। ये मार्केट यहाँ से लो था, अप गया, फिर लो आया, फिर अप गया, फिर लो आया, फिर अप गया, फिर लो आया। तो हायर लोज के तीनों को मिलाया तो मैं एक ट्रेंड लाइन बना और मार्केट वहाँ पे बार बार आके वहाँ से ऊपर चला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो है मार्केट ने इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेक डाउन हो गया। अब एक मेजर सपोर्ट ये है, यहाँ से ब्रेक डाउन करता है काफ़ी नीचे जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से जब मार्केट अप डाउन जा रहा होता है तो उस समय क्या मिलाते हैं, उस समय भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उस समय रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस समय सपोर्ट वाली थी, उस समय रेजिस्टेंस वाली। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसको नीचे से जब उठेगी तो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा ना, ऊपर उठने से रोकेगा कोई चीज़, तो उसकी जो ट्रेंड लाइन है ऐसी है, ठीक। अभी ये 1 डे पे देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है, बट अभी अगर टाइम फ्रेम आप कम कर दो, जैसे 1 आवर पे ले लो, तो देखो ये काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी। सॉरी, देखो यहाँ से मार्केट अब गया, यहाँ पे आया, सपोर्ट मिला इसको, फिर यहाँ से अब गया, यहाँ पे टच हुआ रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ नीचे गया, फिर अब रेजिस्टेंस को तब फिर नीचे आ रहा है। अब यहाँ से फिर इसको टच होकर नीचे जा सकता है, या अगर इसको तोड़ेगा यहाँ पे कल तो ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ पे फिर आके इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर इसको भी तोड़ता है फिर अब जा सकता है, नहीं तो फिर नीचे जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।